हेलो दोस्तों, कमल स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो दोस्तों, जैसे कि आप ग्रुप डी, ALP या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन या चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं। 1 बाय 1 क्लास जितनी भी क्लास हो चुकी हैं आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जो पानी के द्वारा होता है, जो ऊपर लगने वाला बल क्या होता है, तो उत्प्लावक बोला जाता है। जैसे कि कोई वस्तु में जब कोई वस्तु को पानी में डाला जाता है तो वो ऊपर आ जाता है, तो वो जो बल लगता है उसको अपन उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकिनोडर्म मेटा समूह के श्रेणी में विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, एकिनोडर्म मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक ऑप्शन में दिया हुआ सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है, तो लैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। जो जंतुओं का समूह सबसे बड़ा समूह कौन है, तो आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं को सबसे बड़ा समूह है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या होता है। जो बर्फ होता है वो पानी में तैरने का क्या कारण होता है, तो क्या कारण होता है, तो घनत्व कम होने का कारण होता है। जो बर्फ पानी में तैरता है तो बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसके कारण वो पानी के ऊपर बर्फ तैरने लगता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्ष सेल में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो एम कक्ष होता है तो उसमें समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को बताना है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 18 जो होता है, एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण कहाँ पर विकसित होता है। जो भूषण कहाँ पर विकसित होता है, तो कहाँ पर विकसित होता है, तो गर्भाशय में होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन्स किसमें पाया जाता है। जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है वो किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है तो पौधे में पाया जाता है। जो ऑक्सिन हार्मोन किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। जो पानी के एक मोल होता है उसमें कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 6.20 × 10⁻23 6.02 × 10⁻23 तो कितना मोल होता है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी काटने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। जो बल की परिभाषा है न्यूटन की गति किस गति से प्राप्त होता है, तो देखो जो पहला नियम है न्यूटन की, जो पहला गति का नियम है तो वो प्रथम हो जाएगा। ठीक, कौन सी नियम से, पहला नियम से जी, जो अपन F = m जो बोला जाता है। ठीक है, F = ma
बोला जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा जानवर है? तो स्नेल जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो हेलोजन गैस होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हेलोजन जो गैस होता है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को पंकिल जल में किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है जल को पंकिल का? तो हम बात करें निष्पादन विधि। निष्पादन विधि जो है जल को पंकिल जल में निष्पादन विधि के द्वारा हम अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? जो विस्थापन होता है उसके जो परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? जो साइटोकाइनिन है वो किससे संबंधित है? तो कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन है साइटोकाइनिन का संबंध कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके 18वें समूह में कौन सी गैस को रखा गया है? ठीक, तो कौन सी गैस को रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, नोबेल गैस को आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन सा है? जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला जो प्रथम जीव कौन सा है? जैसे कि मनुष्य तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पृथ्वी पे ऐसा कौन सा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? तो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है जो पृथ्वी में क्या ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो फास्फोरस के जो एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के फूल होते हैं, सरसों के जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं? तो सरसों के फूल क्या होते हैं? तो उभयलिंग होते हैं। सरसों के फूल उभयलिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का नर प्रजनन अंग क्या है? जो पौधे का नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुंकेसर, जो पुंकेसर है पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम बात करेंगे ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? जो ऑक्सीजन में होता है, जो कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? जो एसिटिक एसिड का उपयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है? तो किसके निर्माण में किया जाता है? तो सिरका के निर्माण में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराकण पाए जाते हैं। तो पराकण कहाँ पाए जाते हैं? तो पराकण कहाँ पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराकण पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिना निषेचन के फलों का विकास को कितने परिभाषित किया। ठीक है, तो बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया। तो दोस्तों पार्थोनाकार्पी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। ठीक है, यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो किसने खोजा, तो न्यूलैंड जो है यह खोजा कि 8वें तत्व के पहले गुण के समान ही होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम में नए पौधे का उगाना क्या कहलाता है। तो नए पौधों का उगाना क्या कहलाएगा, टिश्यू कल्चर जो है वनस्पति बीज में बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगाना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है। अमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, जो तार की जो लंबाई दुगुनी की जाती है तो अमीटर की जो रीडिंग हो जाती है वो कितनी हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, तो वो आधी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितनी होती है। जो धोवन सोडा होता है उसमें क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो पानी का प्रतिशत कितना होता है, 62.9%। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण की पानी में 62.9% होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की तालिका में CO और NI को किसके साथ रखा जाता है। CO और NI को किसके साथ रखा जाता है। तो किसके साथ रखा जाता है, हेलोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और निकेल के साथ हेलोजन को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है जो भर के अपने शरीर में क्या देता है, प्रोटीन देता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखो, अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक प्रणाली होता है उसके विद्युत धारा को मापा जाता है तो उसकी इकाई क्या होती है। तो उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होती है। जो जल विद्युत केंद्र होता है उसके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण होती है। तो किस कारण होती है, तो गतिज ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखो, रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है। जो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेरेनाइक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्लेरेनाइक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो मृत कोशिकाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य शून्य होगा
यदि उसका विस्थापन है। देखो, यदि उसका विस्थापन क्या होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह कार्य शून्य हो जाता है तो उसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। जो अणु की जो गठन करने वाले जो परमाणु की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने बोला था कि फर्स्ट में कि इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे, तो दोस्तों इसमें 39 क्वेश्चन ही कवर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।